मुरादाबाद वोटर लिस्ट में शामिल हुए पाकिस्तानी महिला का वोट। 17 साल से भारत में रह रही है पाकिस्तानी महिला। शादी रचाकर रह रही पाकिस्तान महिला लॉन्ग टर्म वीजे पर रही है। महिला हर साल पाकिस्तान एम्बेसी से वीजा कराती है। रिन्यूअल वोटर लिस्ट का अधिकारियों ने लिया संज्ञान। आनन फानन में वोट कटवाया। पाकपड़ा थाना इलाके का मामला। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सबा परवीन आबिद खान है। सबा परवीन जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी सर, मैं कराची की रहने वाली हूँ। यहाँ इंडिया में कब आई थी आप और कैसे शादी हुई आपकी? जी सर, सन 2005 में आई थी मैं अपनी वालदा के साथ। खालम्मी की तबीयत ख़राब थी तो उन्हें देखने के लिए आई थी, ऐसे घूमने के लिए। तो ये हमें ये पसंद आ गया था हमारी अम्मी को। तो हमारी अम्मी यही कहने लगी, क्या नाम है तुम्हारी, क्या ख्वाहिश है? तो हम ये कहने लगे, अम्मी हम इनसे शादी करना चाहते हैं। तो हमारी अम्मी इनसे निकाह कर गई और जब से हम यहाँ पर रही हैं, हर साल मेरा वीज़ा पासपोर्ट बनता, पासपोर्ट बन के और क्या नाम है LIA में जमा करती हूँ। उसके बाद LIA वाले वीज़ा बढ़ा देते हैं मेरे। अच्छा, आपने कोशिश की नागरिकता लेने की, तो क्या प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है अभी तक? सर अभी तो वही हर साल क्या नाम है पासपोर्ट बनता है, उसके बाद वीज़ा बढ़ा देते हैं LIA वाले। वो कहते हैं बस ये जल्दी इंशाल्लाह, अधिकारी आते रहते हैं इंक्वायरी के लिए। उसके बाद वो कहते हैं हम दुआ करते हैं कि आपको जल्दी से नागरिकता मिल जाए। इंडिया में पाकिस्तान में जैसे आप वहाँ भी रही हैं, यहाँ भी रही हैं, कैसा फ़र्क लगता है आपको? नहीं सर, मुझे यहाँ पे ज़्यादा लोग बहुत पसंद आए और मतलब कि मुझे यहाँ के रहना अच्छा लगता है। जैसे LIA में भी जाती हूँ, बहुत इज्जत देते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं LIA वाले। हो ये क्या नाम है पुलिस वाले से भी मुलाकात होती है, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। मुझे 17 साल हो गए, मुझे मतलब कि मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है यहाँ से, मुझे अपने पाकिस्तान की कभी याद नहीं आती है। क्योंकि मेरी वालदा का भी इंतकाल हो चुका है और वालिद साहब का भी। 17 साल हो गए शादी को, सब अभी तक नहीं गई हूँ मैं। मन करता है जाने के लिए? जी, अब LIA वाले कह रहे हैं आप ये क्या नाम है घूमने के लिए आपको भेजेंगे नूरी वीज़ा पर, फिर जाऊँगी मैं इंशाल्लाह। 1 महीने के वो बच्चे को छोड़ कर जाना पड़ेगा तो इंशाल्लाह एक महीने के लिए, या जितनी मेरी दिल चाहेगा बच्चों को छोड़ कर जल्दी आने का तो जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो फिर देखो माँ बाप वो बहन भाई रोकने की कोशिश करेंगे तो उनकी। यहाँ आपके लिए अफवाह उड़ा दी है कि साहब आपका वोट जी ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जबकि मैं बाहर को निकलते नहीं हूँ। आपके हमारे हस्बैंड की इजाज़त के बगैर मैं कहीं जाती नहीं हूँ। मार्केट से भी कोई सूट वगैरह या जूती वगैरह लेकर आते हैं, अपने आप लेकर आते हैं। तो सर ये जब मेरे पास कोई हिंदुस्तानी कोई ID नहीं है तो मैं वोट डाल के क्या करूँगी? क्योंकि 17 साल हो गए, मेरे पासपोर्ट पहचान पत्र पाकिस्तान का ही है। चाहती हैं आपको यहाँ का? जी, जब मैं ये दुआ करती हूँ कि जितनी भी महिला पाकिस्तान की, साथ में मैं भी हूँ, जल्दी से मुझे नागरिकता मिल जाए। क्योंकि मैंने बहुत परेशानी उठा ली। हर साल मुझे 4-4, 5-5 बजे उठ कर जाना पड़ता है दिल्ली, फिर लाइन में खड़े होकर वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी में ये डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ते हैं। इसलिए मेरी दुआ है कि मैं जल्दी से मुझे नागरिकता मिल जाए और मैं खुशहाली के साथ अपने हिंदुस्तान, अपने बच्चों को, अपने शोहर के साथ रहूँ। मुझे और कोई आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जैसे मुझे शुरू से अब तक मोहब्बत मिली है हिंदुस्तानी लोगों से, आगे को भी इंशाल्लाह मुझे मोहब्बत मिले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। नदीम साहब, एक समाचार पत्र में छपा है कि आपकी जो पत्नी है वो पाकिस्तान से है, उनका वोट बना है, क्या है पूरा मामला? ये तो जो है ये राजनीतिक वाले जो हैं तो ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और ये ही अपना आपस में कर रहे हैं जो बोर्ड बनवाया है। ये हमारे पास ये लिस्ट है जो सन 2017 में हमारे जो मौजूदा सभासद हैं सफ़ी, उन्होंने ये कैंसिल कराया था बोर्ड अपने हाथ से। उसके बाद में ये उसी की बाद में दूसरी लिस्ट ये निकल के सन 2017 की आई है, जिसके अंदर नाम कट चुका है, नहीं है। अब ये लिस्ट आई है हमारे पास सन 2022 की, इसमें भी नाम नहीं है हमारा इसमें। फिर कैसे, मतलब क्यों? ये और हम जो 12 साल पहले इस मोहल्ले में आए हुए हैं, 12 साल से हम यहीं रह रहे हैं अपने में, और पहले हम चमंडा मोहल्ले पे रहते थे किराए पे 15 वार्ड में, उसमें नाम आया। उसमें जैसे हमें पता, सबा परवीन है, कौन है आपकी? ये मेरी वाइफ है। किस तरह से शादी हुई आपकी? ये सन 2005 में 23 तारीख 9वां महीना जुम्मे के दिन हमारा निकाह हुआ था। हमारी फुप्पो के वहाँ जो पलपुरा मिलक में रहती हैं, उनकी वालदाएँ मतलब जो मेरे साथ निकाह करके गई थी, उसके बाद में ये LTV पे रह रही हैं।
जिसकी सरकार हमें अनुमति देती है कि आप वीज़ा बढ़वाइए, हम वीज़ा बढ़वाते हैं और हम उस सरकार के उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम डॉक्यूमेंट पूरे कर रहे हैं और ये हमारे साथ रह रही हैं। लगातार मतलब वीजा बढ़ रहा है इनका? जी, लगातार वीज़ा बढ़, मान्यता के लिए आपने अप्लाई करा होगा? वो नागरिकता के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। अब देखिए जैसे सिस्टम कर रहा है, जो जल्दी हो सकेगा, जितनी जल्दी हो सकेगा बेहतर हमारे लिए हो जाएगा, तो फिर ये किसी उसमें बनेंगी। अभी तो ना ही तो कोई इनके कोई आईडी है, जो भी कुछ आईडी है ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है इनका, जिस पे रहती हैं ये इनका शनाख्ती कार्ड है जो इनके। अब इंडिया का कुछ नहीं है? जी, इंडिया का इनका कोई आईडी, कोई प्रूफ नहीं है कुछ भी। और ये जिसने भी काम करा है बहुत गंदा काम करा है, जिसके लिए हम। वीजा कब तक का है इनका अब? जी, वीज़ा सन 2012-22 का है। अच्छा, आपके द्वारा अब आगे वीजा बढ़वाने की प्रक्रिया चल रही होगी? जी हाँ, प्रक्रिया चल रही है हमारे पास में। जो LIO से जो हमें ये दिया जाता है, LIO से ये नोटिस दिया गया है, तो हम इसके लिए जो है हम अगले उसमें 2-4 दिन में हम दिल्ली निकल जाएंगे, जो हम वीज़ा बढ़वा कर लेके आएंगे और LIO में हम अपने समर्थन वो दे देंगे। उसके बाद में हम अपने पेपर पूरे कर LIO वालों को जमा कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कहना बस सिर्फ इतना है कि ये लोग अपनी राजनीति के चक्कर में एक आम आदमी को परेशान ना करें, और जब इनका बोर्डों में कुछ नहीं है तो ये बोर्ड यहाँ से इनका बोर्ड काट दें, इनका कोई वो नहीं है। अगर हाँ, बोर्ड तो है ही नहीं इनका। जी नहीं, जो ये लोगों ने ये अखबार उड़ा रखी है, परेशान कर रखा है, कल से हमने इतने परेशान हैं, कल से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, कल से हम कोई नहीं काम कर पा रहे हैं, ना कुछ खा पी पे रहे हैं, कभी कोई फ़ोन कर रहा है। तो ये जो है यहाँ से हो जाए, जब हमारी नागरिकता मिल जाएगी और इनकी आईडी बनेगी तब देखा जाएगा क्या होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम खेमवती है। आप कौन सी नगर पंचायत की चेयरमैन है? हम पागबड़े के चेयरमैन है नगर पंचायत के। अच्छा, एक प्रकरण अभी सामने आया है जिसमें कुछ फर्जी वोटों की शिकायत की गई थी, क्या पूरा मामला था? हमने उन्हें प्रताड़ना पत्र दिया था DM साहब को। फर्जी वोट कोई 12-13 फर्जी वोट पाए गए हैं और एक उसमें महिला भी पाई गई है, वहाँ की पाकिस्तान की। पाकिस्तान की किस तरीके से ये जांच हुई है और किस तरीके से आपको पता चला पाकिस्तान की रहने वाली महिला है? वो जांच में जब हमने उन्हें पत्र दिया तो उन्होंने जांच बैठाई तो वो आई लेकर के महिला पाकिस्तानी। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया था वो क्या कह करके प्रार्थना पत्र दिया? यही फर्जी वोट बहुत है पागबड़े में, ये कह कर दिया था, कटवाने के लिए दिया था। एक बूथ में 7-7 बूथों में एक जने के वोट हैं फर्जी, 7-7 जगह एक के। तो आपके प्रार्थना पत्र पर अब ये निकल कर आया है, तो क्या आगे भी आप कार्रवाई करेंगे इसमें? बिल्कुल करेंगे। ये जो पाकिस्तानी महिला का नाम आया है, ये पागबड़ा में रह रही है ना? पागबड़ी में रहती है। अच्छा, इसके साथ ही जिस तरीके से फर्जी वोट बनने का मामला सामने आया था, किस अधिकारी के द्वारा ये वोट बनाए गए? सुपरवाइजर राशुद्दीन। उनको लेकर शिकायत की गई है प्रशासन से? जी। क्या मांग करेंगे कार्रवाई के लिए? ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए जो फर्जी काम करते हैं, वो भी सरकारी होकर। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो क्या आप ऊपर योगी जी के पास तक ये पूरी जानकारी लेकर जाएंगे? जी जाएंगे। क्या नाम है आपका? रिंकू गोस्वामी। रिंकू जी, आपके यहाँ से जिला पंचायत मेंबर है, कौन है आपकी और क्या नाम है? मेरी माता जी हैं, चेयरमैन है, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं पागबड़ा, श्रीमती खेमवती नाम है उनका। आपके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था शिकायत करते हुए फर्जी वोटर्स के लिए, क्या पूरा मामला था और किसको वो प्रार्थना पत्र दिया गया था? 6 तारीख में DM साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया था हमने, जिसमें जो BLO जो हैं उनकी कुछ मिली भगत से और सुपरवाइजरों की वो मिली भगत से फर्जी वोट बना दिए गए, जो कि डुप्लीकेट वोट जो एक वार्ड के अलावा 2-2, 3-3 वार्डों में है, इसी को लेकर फर्जी वार्डे के लिए जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया था सत्यापन के लिए। तो क्या इसमें पाया गया है? लगभग 1000 से अधिक वोट फर्जी इसमें पाए गए हैं, जो डुप्लीकेट बने हुए हैं, और जो BLO ने मिली भगत से डबल बनाए हैं उसमें जांच चल रही है। इसी बीच में क्या नाम है, एक पाकिस्तानी महिला का वोट भी उसमें उजागर हुआ है। हाँ, वह तरीके से मुरादाबाद की पागबड़ा में एक महिला का वोट मिला है जो पाकिस्तान की रहने वाली है। हाँ, जो क्या नाम है पाकिस्तान की रहने वाली महिला, उसका भी वोट इन्होंने फर्जी तरीके से बना दिया गया सुपरवाइजरों ने मिलकर।
किस और तरीके से पता चला वो पाकिस्तान की जांच करने की कोई टीम वगैरह आई थी? जब डीएम साहब ने एसडीएम साहब को आदेश दिया था, उसके बाद एसडीएम साहब ने अपनी टीम भेजी थी जांच की लेखपाल के साथ में बीएलओ के बीच में। उस बीच में जांच हुई वोटों की मतलब सत्यापन के लिए, तब पता चला वो पाकिस्तान की महिला है जिसका वोट यहाँ बना हुआ है। कुल कितने फर्जी वोट पाए गए अब तक यहाँ पे? अभी तक लोग 1000 से अधिक वोट फर्जी की जांच हो चुकी है जो पाए गए हैं, और बाकी जांच चल रही है। तो क्या आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? क्या आगे और भी कोई प्रार्थना पत्र देंगे इस तरीके की? हम तो यही चाहेंगे कि सीधे सत्यापन हो, और जिन्होंने ये गड़बड़ी करी है, घोटाला करा है, जो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, उस चुनाव में डबलिंग के वोट बनाकर लोगों को एक नीति रचाई है, साजिश करी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाली महिला मुरादाबाद में पागबड़ा में उसका वोट बन गया, कितनी लापरवाही रही है इन अधिकारियों की? क्या कार्रवाई की मांग? ये सुपरवाइजर और बीएलओ की लापरवाही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर, जो यहाँ के भी फर्जी बनाए हैं और बाहर के गांव के वोट भी इन लोगों ने बनाए हैं, और साथ रहते रहते देखो पाकिस्तान की महिला का वोट पागबड़ा में बना दिया गया। सोचो कितनी बड़ी मिलीभगत होगी। तरीके से वोट बनवाने की आ रही है, और उसमें एक बात ये भी सामने आई है कि एक महिला जो मुरादाबाद में पाकिस्तान की रह रही है, उनका भी वोट बन गया है। तो क्या है उसका पक्ष? देखिए, एक सबा परवीन नाम की महिला है जो पाकबड़ा यहाँ की नगर पंचायत है, वहाँ की रहने वाली है। इनका निकाह 23 सितंबर 2005 को नदी मोहम्मद के साथ हुआ था, और उसके बाद से वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर मुरादाबाद में रह रही हैं। इनकी शादी भी मुरादाबाद में ही हुई थी। इनकी कोई बुआ है, उनके यहाँ शादी हुई थी 2005 में, तो उनके साथ ही ये रह रहे थे। 2017 की जब नगर पंचायत की वोटर लिस्ट बनी तो इनका नाम शामिल हो गया, जबकि नियमतः इनका नाम शामिल नहीं हो सकता है। यद्यपि इनके हस्बैंड इंडियन सिटीजन्स हैं, लेकिन जहाँ तक सबा परवीन की बात है, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पे है, इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए था। इस बार की वोटर लिस्ट में जब जाँच कराई जा रही थी, तो जाँच के दौरान ये तथ्य हम लोगों के संज्ञान में आया, और जैसे ही जाँच के दौरान संज्ञान में आया, जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उन्होंने तत्काल इनका नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया है। इसके अन्य विधिक पहलुओं का परीक्षण कराया जा रहा है, और जैसी भी स्थिति होगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, समा परवीन के अलावा पागबड़े की चेयरमैन का कहना है कि एक ही व्यक्ति के 7 जगह वोट बने हुए हैं, क्या उनकी भी जाँच? देखिए, जो भी थे पिछले 4 दिनों से लगातार टीम बना करके जाँच कराई जा रही है, और लगभग सभी शिकायतों का निदान किया जा चुका है। आप मुरादाबाद शहर में ही देख लें कि नगर निगम होने के बावजूद भी लगभग अब शिकायतें समाप्त हो गई हैं। तो जो भी हमारे संज्ञान में आ रहा है, हम उसकी टीम बना करके जांच करा रहे हैं, और लगभग हमारी वोटर लिस्ट अब तैयार है। 18 तारीख को 18 नवंबर को हम लोग उसका पब्लिकेशन करने जा रहे हैं, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। क्या इसके खिलाफ क्या इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई दोषी पाए गए हैं कुछ लोग? देखिए, हमने कहा ना कि ये 2017 से नाम चल रहा है, तो इसको देखा जाएगा कि किन परिस्थितियों में और कैसे इनका नाम शामिल हुआ। क्योंकि लॉन्ग टर्म वीज़ा होना एक बात है, उनकी शादी हुई यहाँ पर 2005 से रह रही वो एक बात है, लेकिन वोटर होने के लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और इंडियन सिटीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। और जो भी इसके लिए चूक में जो भी जांच में तथ्य संज्ञान में आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये वहाँ से शादी करके आके यहाँ पे दोबारा शादी करी थी या नहीं? इनकी शादी यहीं मुरादाबाद में, जैसा मैंने बताया कि इनकी बुआ, नदीम की बुआ रहती हैं, उनके घर पर इनकी शादी हुई।